भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें शामिल है, जहां पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और आने वाले कल की नींव रखेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दूसरे चरण में कौन कौन से वो 20 जिले हैं जहां पर मतदान होगा, कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और इन 20 जिलों का क्या है पुराना इतिहास। दूसरे चरण में कौन कौन से संवेदनशील बूथ हैं और दूसरे चरण में कितने मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। दरअसल दूसरे चरण के दर्जनों विधानसभा सीटों पर खासकर एनडीए के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है। साल 2020 में दूसरे चरण की 20 जिलों में 7 जिले ऐसे रहे जहां पर एनडीए के किसी भी पार्टी के प्रत्याशी का खाता नहीं खुला था, यानी 7 जिलों में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। हालांकि दूसरे चरण के 2 जिले ऐसे भी हैं जहां महागठबंधन का खाता नहीं खुला था। जिले देखते हुए ये कहा जा सकता है कि असली चुनौती तो अब शुरू हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम चुका है और इसके बाद इन जिलों में किसी भी प्रकार की सभा, रैली या रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होगा उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले शामिल हैं। दूसरे चरण में एनडीए के दिग्गजों की भी परीक्षा है। एनडीए के घटक दलों में बीजेपी के 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस चरण में होना है, जिनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। सुपौल से जहां विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, तो चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा चुनाव मैदान में हैं, तो अमरपुर से जयंत राज, साथ ही छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू और बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान शामिल है। पहले चरण में बीजेपी के 48 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। जेडीयू के 44, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर के 15, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 4 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 6 उम्मीदवार दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं। अब जरा महागठबंधन के दिग्गजों के इम्तिहान के बारे में भी जान लीजिए। दूसरे चरण में मतदान की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार के कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी 72 सीटों पर, कांग्रेस 37 सीटों पर, मुकेश सहनी की वीआईपी 10 सीटों पर और अन्य सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार की कमान आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने संभाली। दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर मतदान की तैयारी है, जिनमें से 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। अगर क्षेत्रफल के लिहाज से हम देखें तो इस चरण का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र भागलपुर, जो कि 23.887 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि सबसे बड़ा चैनपुर है जो 1814.15 वर्ग किलोमीटर है। मतदाताओं की संख्या के अनुसार मखदुमपुर में सबसे कम 2,47,574 और लिसुआ में सबसे ज्यादा 3,67,667 मतदाता हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में सबसे ज्यादा संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों और बूथों की पहचान भी कर ली गई है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की 7 बूथों पर मतदान दोपहर 3 बजे तक और 354 बूथों पर 4 बजे तक होगा। बोधगया की 200 बूथों पर 4 बजे तक और 106 बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदर, जमुई, झाझा
और चकाई की सभी बूथों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। अब देखना है कि इस चरण में जो कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी 100 के करीब सीटें हैं जिनके हाथ में है और ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स इसमें सबसे खास रोल प्ले करेंगे। तो देखना होगा कि दूसरे चरण का इम्तिहान महागठबंधन और एनडीए पास करती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।